हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटेक एकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 17 कारतूस और स्पर्श भाग 2 से इसके आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा। और ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसके अंदर हमने 1 से 2 लाइन में जो आंसर्स देने होते हैं वो कराए थे। फिर 20 से 30 शब्द वाले, 1 से 2 पंक्ति वाले, फिर 20 से 30 शब्द वाले और 50 से 60 शब्द वाले। और लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था वो था क्वेश्चन नंबर 4, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। और इसका उत्तर बहुत ही सरल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को और सभी चैप्टर्स को जो भी आपके सिलेबस में है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। और आज की क्लास में हम आगे करेंगे कंटिन्यू इस चैप्टर को। क्लास नंबर 3 है। प्रश्न इस तरह से है, इसमें निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको एक पंक्ति दी गई है, इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। तो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है। मुट्ठी भर आदमी, मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम, इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर इस तरह से है, इस पंक्ति में वजीर अली के साहस और वीरता का परिचय है। अब इसे आप पढ़ेंगे। मुट्ठी भर आदमी के साथ वो जंगल में रह रहे, जंगल में था और पूरा अंग्रेजों का खेमा भी उसको पकड़ नहीं पाया। इतने सारे सिपाही होकर भी एक वजीर अली को नहीं पकड़ पाए। और उसमें इतना साहस और इतनी वीरता है। तो इस पंक्ति से ये पता चलता है कि अ, वजीर अली के साहस और वीरता का परिचय है इसमें। वह थोड़े से सैनिकों के साथ, यानी मुट्ठी भर आदमी, मुट्ठी भर आदमी मीन्स कि थोड़े से सैनिकों के साथ वह जंगल में रह रहा था। और उसमें इतना दमखम, यानी उसका इतना साहस और इतनी वीरता है उसके अंदर कि अंग्रेजों की पूरी फौज भी उसका पीछा कर रही थी। पूरा खेमा लगा के बैठी हुई थी अंग्रेज। और फिर भी उसके जो सिपाही थे वो तंग आ चुके थे और उसे पकड़ नहीं पाए। तो ये इसका सरल उत्तर है कि मुट्ठी भर आदमी यानी कि कुछ ही सैनिकों के साथ वो वजीर अली जंगल में रहता है और पूरी सेना, अंग्रेजों की सेना भी उसे पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वो उसमें इतना दमखम है, इतना साहस और वीर है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता और उसके जो सैनिक है वो निराश हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें भी आपको आशय स्पष्ट करना है। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला। गर्द तो ऐसे उड़ रही है कि जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। गर्द यानी कि धूल। और जब वजीर अली आ रहा था सवार बन के, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा काफिला यानी बहुत सारे सैनिक उसके साथ आ रहे हों। और अब इसको स्पष्ट करते हैं, आशय स्पष्ट है इसका। ये कथन लेफ्टिनेंट का है। ये जो बात थी, ये कथन बोला था लेफ्टिनेंट ने जब वजीर अली अंग्रेजों के खेमे में अकेला ही आ रहा था। वो तो अंग्रेजों के पास आ रहा था कारतूस लेने, पर उन्होंने देखा कि कोई सवार जो है वो घोड़े पर आ रहा है, पर इतनी तेजी से आ रहा है कि इतनी धूल उड़ रही है, इतनी गर्द यानी कि धूल उड़ रही है कि मानो हजारों सैनिक, कई सैनिक आ रहे हो और एक पूरा काफिला ही आ रहा हो। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो अकेला नहीं आ रहा है, अपने साथ कई सैनिक, कोई आ रहा है जिसके साथ बहुत सारे सैनिक हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि सैनिक तो सैनिक तो एक ही नजर आ रहे हैं, पर लग तो ऐसा रहा है कि कई सैनिक आ रहे हैं। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों में एक एक पर्याय आपको इसमें लिखना है, जैसे खिलाफ, पाक, उम्मीद, हासिल, कामयाब, वजीफा, नफरत, हमला, इंतजार, मुमकिन। तो इसका आपको पर्याय इस तरह से मैं बता देता हूँ। खिलाफ का जो है वो आप लिखेंगे विरुद्ध। पाक का पाक का पर्याय होता है पवित्र। उम्मीद, उम्मीद का मतलब आशा, पर्याय यानी उसका उसी जैसा शब्द की जैसे पाक यानी पवित्र, उम्मीद जिसका मतलब होता है आशा भी, कि आज अ, उम्मीद है कि हम वजीर अली को पकड़ लेंगे। तो आशा थी उनको अंग्रेजों को, पर उनकी आशा निराशा में ही बदल गई कि पूरा खेमे के साथ भी वो जंगल में वजीर अली को पकड़ने आए, पर फिर भी उसको पकड़ नहीं पा रहे। तो उम्मीद, आशा, हासिल, प्राप्त, कामयाब, सफल, वजीफा, छात्रवृत्ति, वजीफा यानी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, नफरत, इसका लिखना है आपको घृणा, हमला, इसका मतलब है आक्रमण। और नेक्स्ट है इंतजार, इंतजार यानी प्रतीक्षा, मुमकिन, इसका अर्थ है संभव, कि वजीर अली को पकड़ना मुमकिन लग रहा था अंग्रेजों को, पर ऐसा हुआ नहीं, असंभव ही था वो।
अब आते हैं प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है 8, निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब ये कुछ मुहावरे हैं। आंखों में धूल झोंकना, जैसे वजीर अली ने खेमे में जाकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी और वहां से कारतूस लेके चला गया। कूट कूट कर भरना, काम तमाम कर देना, जान बख्श देना, हक्का बक्का रह जाना। तो ये कुछ मुहावरे आपने पढ़े भी होंगे, पर इन्हें अब आपको अपने वाक्यों में लिखना है। तो इसका आप इस तरह से लिख सकते हैं इसके उत्तर। आंखों में धूल झोंकना, कातिल कत्ल करने के बाद इतनी सफाई से भागे कि सिपाहियों की आंखों में धूल झोंक दी। जैसे वजीर अली ने धूल झोंकी, कारतूस लेने आया था और सबकी आंखों में धूल झोंक कर कारतूस लेके चला गया। नेक्स्ट है कूट कूट कर भरना। झांसी की रानी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। झांसी की रानी को हम सभी जानते हैं और उनकी देशभक्ति को भी। तो इसका इस तरह से आप दे सकते हैं। काम तमाम कर देना, बिल्ली ने चूहे का काम तमाम कर दिया। जान बख्श देना, देश के दुश्मनों की जान नहीं बख्शनी चाहिए। जो देश के दुश्मन है, जैसे कसाब को फांसी की सजा दी गई। हक्का बक्का रह जाना, अचानक चाचा जी के सामने देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। तो इस तरह से आप अपने वाक्यों में इन मुहावरों को अपने वाक्यों में दे सकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये 9 है। में कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित करके उनके नाम लिखिए। और अब ये इस तरह से है। ये क ख ग पहले पढ़ते हैं। क, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। इसका है आंसर संबंध कारक। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान की एक लहर दौड़ गई। ये भी है संबंध कारक। वजीर को उसके पद से हटा दिया गया। और ये है कर्म कारक। कर्म कारक, अपादान कारक। फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। संप्रदान कारक और संबंध कारक। नेक्स्ट है सिपाही घोड़े पर सवार था, अधिकारण कारक। तो स्टूडेंट्स, आप हिंदी ग्रामर भी हम पढ़ाएंगे, तो आपको उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप ये सब पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन 10, क्रिया का लिंग और वचन सामान्यतः कर्ता और क्रम के लिंग और वचन के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता और कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया के लिंग वचन आदि में परिवर्तन होता है तो उसे अनुवृत्ति कहते हैं। क्रिया में लिंग वचन में परिवर्तन तभी होता है जब कर्ता या कर्म परिसर्ग रहित हो। जैसे सवार कारतूस मांग रहा था, तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। सवार कारतूस मांग रहा था, तो कर्ता के कारण सवार ने कारतूस मांगे, तो ये है कर्म के कारण। तो इसी तरह से आपको ये प्रश्न आएगा। सवार कारतूस मांग रहा था, बस आपको यहाँ पर ने लगाएंगे तो ये कर्म के कारण बन जाएगा। तो सवार ने कारतूस मांगे। तो ऐसे और भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं अब आपको बताता हूँ। क है घोड़ा पानी पी रहा है, तो हम घोड़े की जगह करेंगे इसको घोड़े। घोड़े ने पानी पिया। घोड़ा पानी पी रहा है तो नहीं होता है ना, घोड़े ने पानी घोड़ा पानी पी रहा था, तो इसको आपको लिखना है घोड़े ने पानी पिया। बच्चे दशहरे का मेला देखने गए। बच्चों ने दशहरे का मेला देखा। तो इसका ये उत्तर है। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था। रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की। तो यहाँ पर मैं ये मदद कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये लिखना है, रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की। देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। वजीर अली की देश भर के लोगों ने प्रशंसा की। रॉबिन हुड जैसे काम करता था वैसे ही वजीर अली ने भी काम किए। रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की, वजीर अली भी गरीबों की मदद करता था। बच्चों ने दशहरे का मेला देखा, और तो बच्चे की जगह आपको करना है यहाँ पर बच्चों ने। तो इस तरह से ये प्रश्न थे। और अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसका पिछला चैप्टर है 16 पतझड़ में टूटी पत्तियां। वो हम जल्दी अपलोड करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर हैं जैसे शुद्ध सोना गिन्नी का सोना अलग अलग क्यों होता है। तो अगर आप ये सभी प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं, डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। और हम एवरी थर्सडे को कंप्यूटर की वीडियोस अपलोड करते हैं और एवरी मंडे को हिंदी की। तो सब्सक्राइब करना ज़रूर
सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। बाय एंड हैव अ गुड डे।